चलो सब बच्चे सुनेंगे ध्यान से। मान लो कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड और ये अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है और जिसके लिए इसको 10 लाख रुपए की जरूरत है। और कंपनी 10 लाख रुपए किससे लेना चाहती है? पब्लिक से। बताया था ना, शेयर इशू कर कर पैसा लेती है। तो मान लो कंपनी की एक अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कैपिटल। मान लो किसी कंपनी की कैपिटल 10 लाख रुपए की है और यह पैसा कंपनी पब्लिक से लेकर अपना बिजनेस में लगाना चाहती है। अब क्वेश्चन ये आता है, कंपनी ये पैसा पब्लिक से कैसे लेगी? मैं उसकी बातें करूंगा। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी इस कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से कर लेती है, स्मॉलर पार्ट्स। फॉर एग्जांपल, मान लो कंपनी कहती है हमारा जो एक हिस्सा है ना वो 10 रुपए का है। कंपनी कहती है एक हिस्से की वैल्यू 10 रुपए है। और मेरा क्वेश्चन तुमसे ये आता है, अगर टोटल 10 लाख रुपए की कैपिटल है और 10 रुपए का एक है, तो बताओ कुल कितने हिस्से बनेंगे? कैसे निकाला? इसको डिवाइड बाय करेंगे किससे? 10 से। तो कितना आ जाएगा? ये 1 लाख हिस्से। क्या इसके 1 लाख हिस्से बनेंगे? कंपनी की टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए है, एक हिस्सा अगर आप लेते हो, एक हिस्सा, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 10 रुपए। मेरा क्वेश्चन ये है, कुल कितने हिस्से बनेंगे टोटल? 1 लाख। कंपनी इस कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से कर देगी, बहुत सारे छोटे 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 छोटे। कितने हिस्से बनेंगे? 1 लाख। मान लो ये पॉइंट्स ये हैं, जितने भी है ना, ये 1 लाख है मान लो। अब एक पर्सन आता है, एक बच्चा, आ जाओ कोई भी, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। एक बच्चा आओ, कोई भी आओ जल्दी से, कोई भी, एनी आओ। अब एक बच्चा आया। अब तुम मुझे बोलो, मुझे एक हिस्सा दे दो। तेज बोलो, यूट्यूब पे भी जाएगी। एक हिस्सा दे दो। अब बताओ, अगर मैं इसको कंपनी का एक हिस्सा दूंगा, एक हिस्सा, तो मैं इससे कितने पैसे लूंगा? 10, क्योंकि एक हिस्सा 10 रुपए का। 10 रुपए दो। ये क्या? 10 रुपए देने हैं। 10 रुपए दो। इसने मुझे 10 रुपए दिए और मैंने इसको ये हिस्सा दे दिया, जिस हिस्से की वैल्यू कितने रुपए है बताओ? 10 रुपए। इस पर कंपनी का नाम लिखा होगा, इस पर्सन का नाम लिखा होगा और मैंने ये हिस्सा इसको दे दिया। ये खड़े रहो, एक और बच्चा आओ, आते जाओ एक एक करके, जल्दी आओ। एक और बच्चा आया, कोई भी बच्चा आ जाओ जल्दी से, शर्माने वाली बात थोड़ी है, सीखोगे तभी। एक बच्चा और आया, इसने बोला आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। सच में ही है। तो इसने बोला मुझको 100 हिस्से दे दो। कितने हिस्से मांगे? 100। एक हिस्सा कितने का है? 10 का। अगर एक हिस्सा 10 का है तो 100 कितने के हो जाएंगे? 1000 रुपए के। नहीं, यही बात समझ ली। तो इसने मुझे कितने रुपए दिए होंगे? 1000। और मैंने इसको, अब ये मत सोचना कि मैं 1000 कागज के टुकड़े ऐसे दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, कागज तो एक ही होगा, उसमें लिखा हुआ होगा कि मैंने इस पर्सन से 1000 रुपए लिए हैं और इसको ये हिस्सा दे दिया। एक और पर्सन आ जाओ, जल्दी आ जाओ, अभी तो बहुत सारे हैं। जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, शर्माने वाली बात नहीं है। आओ इधर, इधर खड़े हो, इधर खड़े हो जाओ। एक और पर्सन आया, इधर आ जाओ। एक और पर्सन आया, उसने बोला मुझको 10,000 हिस्से दे दो। कितने हिस्से मांगे उसने? 10,000 कागज के टुकड़े। जो मैं हिस्से हिस्से बोल रहा हूं, बार बार कागज के टुकड़े में बोल रहा हूं। इसने बोला मुझको 10,000 टुकड़े दे दो। अच्छा, एक टुकड़ा कितने का है? 10 रुपए का। तो मैं इससे कितने रुपए ले लूंगा? 1 लाख। मैं कौन हूं? मैं कंपनी हूं। मैंने इससे 1 लाख रुपए लिए और ये कागज का टुकड़ा इसको दे दिया। एक और आ जाओ, कोई एक और बचा हुआ है? एनीवन? अरे आओ आओ जल्दी से, कोई भी आ जाओ बच्चे, शर्माओ। आज जल्दी, शर्माते हो तुम तो। शर्माने वाली बात, लर्निंग स्टेज है, नो शर्माना। एक बच्चा और आया, पब्लिक आ रही है, मैं कंपनी हूं, पब्लिक आ रही है। आओ सारे बच्चे ध्यान सुनना। एक और पर्सन आया, उसने बोला मुझको 5,000 हिस्से दे दो। 5,000। एक कितने का है? 10। टोटल कितना हो गया? 50,000। तो मैंने इससे 50,000 रुपए लिए और 50,000 रुपए के कागज का टुकड़ा दे दिया उसको। सुनते जाना।
कंपनी ने इन लोगों से, कंपनी ने, मैं कंपनी हूं मान लो, और कंपनी ने इन लोगों से पैसा लिया और ये देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स दे दिया, एक डॉक्यूमेंट्स। पहली बात तो इसको बोलते हैं क्या, शेयर। ये सब क्या है, ये शेयर। और ये जो लोग हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया, इन लोगों को बोलते हैं शेयर होल्डर। तो तुम सब कौन हो, एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर हो। तो बहुत बहुत मुबारक हो तुमको, शेयर होल्डर बन चुके हो। होल्ड का मतलब क्या होता है, होल्ड करना, पकड़ना। सभी के पास, सारे बच्चे अपना शेयर दिखा दो सबको, ये देखो हम कंपनी के मालिक बन गए। और जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी क्या बन जाते हैं, ओनर्स ऑफ द कंपनी। थैंक यू सो मच, सारे बच्चे बैठ जाओ। हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा चीजी खा लेना। आज के लिए तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए ऐसा बोल दिया, लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। पहले हुआ करता था, अब सब क्या है, अब सब ऑनलाइन है, मोबाइल का जमाना है। पहले की पहले ऐसे ही हुआ करता था, पहले फिजिकली, इसको बोलते हैं फिजिकली फॉर्म में शेयर्स मिलना। कंपनी पे पैसा लगाओगे, कंपनी आपको एक शेयर सर्टिफिकेट दे देती थी। ये शेयर सर्टिफिकेट ही है जिनको शेयर्स भी बोलते हैं। तो कंपनी में पैसा लगाओगे तो कंपनी के क्या बन जाओगे, मालिक, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर्स होता है। आज की डेट में फिजिकली फॉर्म में शेयर्स नहीं मिलते, ये बात मैंने पहले समझा दी है। मैंने सिर्फ जो ये एग्जांपल लिया था तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए लिया था, क्या ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि कंपनी पैसा लेगी कैसे। तो लोग पैसा देंगे, कंपनी लेगी। तो कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर दिया जाता है एंड हर एक हिस्सा इज कॉल्ड शेयर। हर एक हिस्से को क्या बोलते हैं, शेयर। एक और नाम बोलते हैं यूनिट्स, यूनिट्स भी बोलते हैं। तो फाइनली सारे बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, कंपनी की कैपिटल को स्मॉलर पार्ट्स में, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक हिस्से को क्या बोलते हैं, यूनिट्स या शेयर। इस तरीके से कंपनी पैसा लेती है पब्लिक से। और जो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं उनको क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर्स। होल्ड मतलब होल्ड करना, जिनके पास शेयर है उनको शेयर होल्डर्स बोला जाएगा। और शेयर होल्डर्स ही कंपनी के क्या होते हैं, ओनर्स, मालिक। क्या मैं आगे चलूं, यहां तो कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। तो कंपनी की जो कैपिटल होती है ना बच्चों, कंपनी की कैपिटल को बोला जाता है शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। खाली कैपिटल वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या क्या यूज करेंगे साथ में, शेयर। क्योंकि कंपनी की कैपिटल किसी एक पर्सन की नहीं है, बहुत सारे लोगों में बटी हुई है, शेयर्ड है। इसीलिए जहां पर भी मैं अब एंट्री पास कराऊंगा तो जहां पर भी वर्ड लिखूंगा कैपिटल, साथ में क्या यूज होगा, शेयर। तो कंपनी की कैपिटल इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। अच्छा मैं तुमसे बेसिक बात पूछता हूं, मैं तुमसे नॉर्मल बात पूछता हूं, ये बताओ, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा हूं। इस सोल प्रोप्राइटरशिप में मतलब मालिक कितने होते हैं, एक ही। अच्छा बताओ, जैसे मान लो राम है, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपए। राम ने 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। इसकी जर्नल एंट्री बताना क्या बनेगी, क्या बिजनेस में कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। 11th क्लास में नहीं पढ़ी थी वाली एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जर्नल एंट्री करते थे। तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होती है कैश टू कैपिटल। अच्छा चलो पार्टनरशिप की बात करते हैं। मान लो 2 पर्सन है, ए और बी, दोनों ने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया और पैसा लगाया। अब इसकी एंट्री बताना, कैश या बैंक, कुछ भी कर सकता हूं मैं। मान लो बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल और टू बी इज कैपिटल। नाम बताना पड़ेगा। अच्छा फिर इसमें नाम क्यों नहीं लिखा, जरूरत ही नहीं है। जब मालिक एक ही है तो भाई कॉमन सेंस है वो, तो ये सारी की सारी कैपिटल किसकी है, राम की। लेकिन जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर होते तो क्या नाम बताना पड़ेगा, हाँ, नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा किसका है। अब मान लो ऐसा था, ए ने कितना पैसा लगाया, बी ने कितना पैसा लगाया, अगर मैं उनके नाम से शो नहीं करूंगा तो क्या पता लग पाएगा। अब इधर आ जरा, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, कंपनी। सारे बच्चे ध्यान सुनना, क्या कंपनी में भी पैसा लगाया जा रहा है तो कंपनी का बैंक बढ़ेगा, तो बैंक तो डेबिट होगा होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या कंपनी की कैपिटल बढ़ेगी। यहां पर भी कैपिटल लिखा है, यहां पर भी कैपिटल लिखा है, यहां पर नाम लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर हमने नाम लिख दिया किस किस का पैसा लगा है। अब कंपनी के तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं,
क्या सबका नाम लिखना पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए कंपनी की कैपिटल के साथ में क्या वर्ड यूज किया जाता है? शेयर। पूरा का पूरा चैप्टर जर्नल एंट्री बेस्ड है। पूरे चैप्टर में एंट्री पढ़नी है हम। इश्यू ऑफ शेयर्स प्लस इश्यू ऑफ डिबेंचर्स दोनों मिला के 24 नंबर के चैप्टर हैं। आओ जरा शुरुआत करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चनों के साथ। सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे और मेरे साथ साथ क्वेश्चन कॉपी कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं। पहले मुझे एक बात और भी बतानी है। उससे पहले अभी कुछ कॉपी नहीं करना। कॉपी करने के लिए बोलूंगा वो कॉपी करना है। सब बच्चे ध्यान देंगे। मान लो बच्चों, किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए। किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए ऑफ ₹10 ईच। अच्छा, एक कितने का है? 10 का। टोटल शेयर कितने हैं? 10,000। 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है। मुझे बताओ, अगर 10,000 शेयर हैं और 10 रुपए का एक है तो कंपनी को कुल कितना पैसा मिलेगा? 1 लाख रुपए। 10,000 इंटू 10 कितना बनाइए? 1 लाख। कंपनी ये 1 लाख रुपए दो तरीके से ले सकती है। पहला तरीका, सारा का सारा पैसा एक ही बार में ले ले, जो कि ये करा। 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है और 1 लाख रुपए कंपनी ने एक ही बार में ले लिए। जब कंपनी सारा का सारा पैसा एक ही बार में रिसीव करती है, दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं अमाउंट रिसीव्ड इन लंप सम। क्या बोलते हैं? लंप सम। लंप सम का मतलब क्या होता है? सारा पैसा कंपनी ने एक ही बार में रिसीव कर लिया। और सुनो, कंपनी ये पैसा, जो 10 रुपए है, कंपनी धीरे धीरे कर इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे? कंपनी कहती है एक काम करो, आप ना 4 रुपए हमें आज दे दो, 3 रुपए बाद में दे देना, 2 रुपए बाद में दे देना, 1 रुपया बाद में दे देना। कंपनी ने क्या किया? वो जो 10 रुपए का जो अमाउंट था उसको धीरे धीरे मंगवा रही है। अच्छा, और शेयर है कितने? 10,000 ना। यानी कि ऐसे बोलूंगा मैं, 10,000 शेयर पर 4 रुपए कंपनी ने एक बार मंगवाए, 10,000 शेयर पर 3 रुपए एक बार मंगवाए, 10,000 शेयर पर 2 रुपए एक बार मंगवाए, 10,000 शेयर पर 1 रुपए एक बार मंगवाया। तो यहां पर कितने रुपए मंगवाए? 40,000, यहां पर 30,000, यहां पर 20,000, यहां पर 10,000, टोटल 1 लाख, है ना? सुनते जाना ध्यान से। पहले भी 1 लाख रुपए मिले थे, अभी भी 1 लाख रुपए मिले हैं। बस फर्क इतना है, पहले सारा पैसा एक ही बार में कंपनी ने ले लिया था, जिसको क्या बोलते हैं? अमाउंट रिसीव्ड इन लंप सम। अब पैसा कैसे लिया? किश्तों में। इसको बोलते हैं अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, किश्तों में पैसा लेना। अब इन किश्तों के नाम भी होते हैं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। ये जो पहले वाली किश्त है इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। ये एप्लीकेशन मनी क्या होती है? सुनो, जब कंपनी अपना शेयर इश्यू करती है पब्लिक को, आईपीओ निकालती है, आईपीओ पता है ना, क्लियर है सबको? तो पब्लिक अप्लाई करती है, हमें भी शेयर चाहिए, हमें भी शेयर चाहिए, हमें भी शेयर चाहिए। बहुत सारी जनता अप्लाई करती है, हमें भी शेयर दे दो, हमें भी शेयर दे दो। और जब जनता अप्लाई करती होगी तो क्या भेजती होगी? एप्लीकेशन मनी। गुड मॉर्निंग, इधर देखो। पब्लिक को पता लगा, अच्छा इस कंपनी का आईपीओ है, चलो पैसा लगाते हैं, ऐसी तो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो दिल्ली मेट्रो ने अपना शेयर आईपीओ इशू किया और हमें पता लग गया, ओ भाई मेट्रो का शेयर आया है, मेट्रो का, दिल्ली मेट्रो का क्या आया? आईपीओ आया, आईपीओ, चलो पैसा लगाओ। अब पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक अप्लाई करती है, हमें भी शेयर चाहिए। और अप्लाई करते टाइम पब्लिक जो है कंपनी को क्या देगी? पैसा। उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। मीनिंग समझ में आया? और सुनो, अब कंपनी के पास पैसा आना स्टार्ट हो गया, एप्लीकेशन मनी।
अच्छा वैसे शेयर कितने का है? 10 रुपए का एक है। एप्लीकेशन पर कंपनी ने कितने रुपए ले लिए? 4 रुपए। अभी कंपनी को कितना पैसा लेने का और अधिकार है? 6 रुपए। अच्छा, अब एप्लीकेशन आ गई। अब उन एप्लीकेशन में से सबको शेयर नहीं मिलते, किसी किसी को मिलते हैं। आईपीओ में शेयर किस्मत वालों को मिलते हैं, हर किसी को नहीं मिल जाते। ध्यान से सुन लो सारे बच्चे। अब मान लो कंपनी ने जिनको शेयर दिए, अभी तो बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई, जरूरी थोड़ी है सबको। मान लो तुम सभी बच्चों ने कंपनी में अप्लाई करा शेयर लेने के लिए, लेकिन देना है आधे बच्चों को। जिन आधे बच्चों को शेयर दिए इसको बोलते हैं शेयर अलॉट करना। क्या बोला? शेयर अलॉट करना। अलॉट मतलब शेयर देना। तो कंपनी कहती है जब हम आपको शेयर अलॉट करेंगे तब आप कितने रुपए दे देना? 3 रुपए। इसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। क्या बोलते हैं इसको? अलॉटमेंट मनी। अच्छा, अब कितना आ गया कंपनी के पास? 4 और 3 7 रुपए आ गए। शेयर कितने का है? 10 का। अभी भी कंपनी को कितना पैसा लेना और बाकी रह गया? 3 रुपए। अब कंपनी क्या करती है ना, देखो कंपनी ना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पब्लिक से पैसा मंगवाती है। अब मान लो कंपनी को जरूरत पड़ेगी फिर से, तो कंपनी कहती है चलो एक काम करते हैं, पब्लिक से 1 रुपया और लेते हैं। क्या कंपनी ने कितने रुपए और मांग लिए? 2 मांगे इस क्वेश्चन में। चलो कंपनी कहती है पैसे की जरूरत पड़ रही है, चलो एक काम करते हैं 2 रुपए और लेते हैं पब्लिक से। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कॉल मनी। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट कॉल मनी। अब यहां पर कॉल का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास कंपनी फॉर हेलो कॉल करेगी, हेलो हाँ पैसा भिजवा दे। कॉल का मतलब क्या होता है? तुम्हारे पास एक मैसेज जाएगा, कंपनी मैसेज भेजेगी, नोटिस भेजेगी, पैसा भेजो, कम पैसा मांग रहे हैं। यहां पर कॉल का मतलब टेलीफोन वाली कॉल से नहीं है। तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन जा रही है, पैसा जमा कराओ, तुम्हारे पास मैसेज आ जाएगा, किस्त जमा कराओ। जब बैंक से लोन लेते हो मैसेज नहीं आता आपको इतनी तारीख को पैसे जमा कराने हैं। ऐसे यहां पर भी हो रहा है, कंपनी पैसा मांग रही है आपसे, और मांगेगी कैसे? मैसेज भेजकर, नोटिस भेजकर पैसा जमा करवाओ। अच्छा अब बताओ इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट कॉल। अब कंपनी के पास 10 में से कितने आ चुके हैं? 9 रुपए। अभी भी कितने रुपए लेने का अधिकार? क्योंकि 10 रुपए का एक शेयर है। अब कंपनी को मान लो फिर से पैसे की जरूरत पड़ेगी, कंपनी फिर से कॉल करेगी। इसको बोलते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब तो कोई कॉल नहीं होनी, इसी को सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी बोला जाता है। अब 10 रुपए पूरे आ चुके हैं, और ऐसा सुन लो ध्यान से सुन लो। अभी तो जल्दी जल्दी आंसर देंगे सारे बच्चे। कंपनी पैसा ले सकती है 2 तरीकों से। एक तो लमसम में, सारा पैसा एक ही बार में ले लिया, बात खत्म। दूसरा इंस्टॉलमेंट्स, और इंस्टॉलमेंट्स के नाम बताएंगे जल्दी जल्दी, बिना देखे बोलेंगे सारे बच्चे। पहला एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। और भी कॉलें हो सकती है, मतलब वो ऐसे भी कर सकता था। ये 2 रुपए देख रहे हो, ऐसे बना देता भाई। 10 रुपए का शेयर है, ऐसे बनाता 4 3 1 1 1। इसको बोल दिया एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी। 5 किस्तें भी हो सकती हैं। ऐसे भी हो सकता है 5 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए। 5 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट, और ये 2 रुपए इसी को आप चाहे तुम फर्स्ट कॉल बोलो या बोलो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्वेश्चन तुम्हें नाम बता देगा कौन सी कॉल है वो। ऐसा भी हो सकता है 3 ही इंस्टॉलमेंट बनाए, 5 इंस्टॉलमेंट बनाए, 4 बनाए, 2 भी बना सकता है। ऐसे भी बोल सकता है 5 रुपए आप एप्लीकेशन पर दे दो, 5 रुपए अलॉटमेंट पे दे दो। ऐसे भी हो सकता है। अब कितनी इंस्टॉलमेंट्स बनेगी क्वेश्चन बताएगा, तुम्हारी हेडेक नहीं है वो, तुम्हें क्वेश्चन बता देगा। इतना बता दो फिलहाल। इतनी बात समझ में आई? तो 2 तरीकों से पैसा ले सकती है, एक तो लमसम में और एक इंस्टॉलमेंट्स। यहां तक आप कॉपी कर लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो भाई आ जाओ, सब बच्चे ध्यान देंगे। और मेरे साथ साथ क्वेश्चन कॉपी करो जल्दी से। लिखो 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 लिखो, मेरे साथ साथ सारे बच्चे क्वेश्चन कॉपी कर लो। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 shares of rupees 10 each
and the amount was received as under on application ₹5, on allotment ₹3, on first call ₹2। उसके बाद लिखना है all the money was duly received by the company, duly received by the company, full stop, journalize, एंट्री पास करनी है। सॉल्यूशन, सब बच्चे क्वेश्चन कॉपी करके छोड़ देना और पहले समझ लेना और फिर कॉपी करना। एक क्वेश्चन के थ्रू बेस बनाएंगे हम अपना, और जैसे जैसे इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो इस चैप्टर में क्लास बिल्कुल भी मिस मत मार देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन कॉपी करके बिल्कुल छोड़ देना। पहला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं तुमको, अभी तक हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्वेश्चन कॉपी करके स्टॉप राइटिंग और पहले समझो बात। पढ़े? चलो सब बच्चे इधर ध्यान लगा लो, स्टॉप राइटिंग। पहले तो बता दो इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है। एंट्री पास, तो भाई एंट्री का फॉर्मेट बनेगा। एंट्री का फॉर्मेट बनाना जल्दी से, सीरियल नंबर या डेट, अब डेट तो है नहीं तो सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। तुम फॉर्मेट बना लोगे ना? मैं डायरेक्ट करा दूं क्वेश्चन, बना लेना फॉर्मेट। फॉर्मेट में ही करना है तुमको, अभी मैं डायरेक्ट करूंगा, सारे बच्चे ध्यान देंगे। लो भाई लो, सुन लो। जर्नल एंट्रीज फर्स्ट। अब समझना है सबको, कॉपी कोई नहीं करेगा, सुनना है सारे बच्चों को। ये बताओ कितने इशू किए हैं कंपनी ने? अच्छा सारी बातें छोड़ो, पहले तो बताओ कंपनी कौन सी है? क्या बात है, पब्लिक या प्राइवेट? पब्लिक या प्राइवेट? पब्लिक कंपनी। कैसा पता लगाया? लिमिटेड। अच्छा क्या पब्लिक कंपनी इतना शेयर पब्लिक में इशू करती है? हाँ, प्राइवेट कंपनी नहीं करती, पब्लिक। बताओ बच्चों कंपनी ने कितने शेयर? 10,000 ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। 10,000 टोटल शेयर्स हैं, एक शेयर 10 रुपए का है। एंड द अमाउंट वाज रिसीव्ड एज अंडर। अब वो 10 रुपए कैसे कैसे आएंगे क्वेश्चन बता रहा है। 10 रुपए कैसे कैसे आएंगे क्वेश्चन बता रहा है। कहता है 5 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर। ये बताओ पैसा जो है, पैसा इंस्टॉलमेंट्स में आ रहा है या लमसम में? इंस्टॉलमेंट्स में आ रहा है। आगे कुछ और भी बोल रखा है, ये वाली बात थोड़ी देर बाद पढ़वाऊंगा, पहले एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहले कंपनी के पास क्या आता है? एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन के साथ जो पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। बच्चों 10,000 शेयर हैं और एप्लीकेशन पर 5 रुपए के हिसाब, तो बताओ कंपनी को कितना पैसा मिला होगा? शेयर 5 रुपए के हिसाब से कितना बन गया ये? 50,000। क्या कंपनी को 50,000 रुपए मिले होंगे? जल्दी बोलो। सब बच्चे सुनेंगे, ध्यान सुनो। ये बताओ मेरे को, कंपनी के पास एप्लीकेशन पर कितने रुपए मिले हैं? 50,000। अब मुझे इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। ये बताओ क्या कंपनी के पास पैसा आया? कैश में तो आता नहीं है, सारा काम ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन पेमेंट होती है, तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और बैंक क्या होती है? एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट। तो पहली एंट्री में बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आए? 50,000। सुनते जाना ध्यान से। अब भाई अगर अकाउंट्स का रूल है, अगर कोई अकाउंट डेबिट हुआ है तो कोई ना कोई तो क्रेडिट भी होगा। ये 50,000 रुपए हमारे पास आए हैं। अब मैं इसका सोर्स भी तो बताऊंगा, ये किस चीज का पैसा है, किस चीज का पैसा है? ये एप्लीकेशन मनी। तो हम एक अकाउंट ओपन कराते हैं जिसका नाम होता है
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 रुपए। समझ लो एक बार और सुन लो भी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। बैंक को डेबिट करवाया क्योंकि भैया एसेट्स बढ़ गई। फिर ये क्या है, व्हाट इज दिस? पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है शेयर एप्लीकेशन का नेचर क्या है। दिस इज ए पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये पर्सनल अकाउंट है। क्या ये लायबिलिटी बढ़ गई? कंपनी ने पैसा लिया, एसेट बढ़ती है डेबिट, और कंपनी ने पैसा लिया तो कंपनी की लायबिलिटी भी बढ़ गई, और लायबिलिटी बढ़ते तो क्या करते हैं? क्रेडिट। कोई दिक्कत इसमें? नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया है, ये लो। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जल्दी से बोलो, पहली एंट्री समझ में आई या नहीं? ये सबको मत करो कॉपी, सुन लो। अच्छा, अब एक बात बताना, जो भी पैसा कंपनी को मिलेगा, कंपनी ये पैसा क्या करेगी? बिजनेस में लगाएगी। और जब कंपनी में पैसा बिजनेस में लगाएगा तो कंपनी की क्या बन जाएगी? शेयर कैपिटल। क्या बन जाएगी? शेयर कैपिटल। तो अब सेकेंडरी पता क्या होगी? ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया है ना, ये इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा शेयर कैपिटल में। इसको ट्रांसफर करूंगा बच्चों, इसको। अब एक बात बताऊंगा, अभी ये क्रेडिट हो रहा है, और जब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो क्या ये डेबिट होकर खत्म हो जाएगा? तो दूसरी एंट्री हमारी होती है एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करना। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कहां ट्रांसफर करवा दी? शेयर कैपिटल 50,000 रुपए। इसकी नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। हमने एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब एक बात मुझे बताना, ध्यान से देखो, शेयर एप्लीकेशन से शेयर एप्लीकेशन कट गया, देख रहे हो? एक बार यहां क्रेडिट हुआ और यहां डेबिट हुआ, कट गया आपस में। देखो बचा क्या मेरे पास? बैंक टू शेयर कैपिटल। अभी भी लिखी थी ना मैंने एंट्री यही बनेगी सभी में। देखना, अभी मैं जितनी भी कॉल्स की एंट्री पास करूंगा सभी में हमारी कंक्लूसिव एंट्री वही बनेगी। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी जो लिखी थी मैंने, पेपर में दोनों करनी पड़ती, उसमें दोनों काट के एक ना कर दे। नहीं, हमें दोनों एंट्री पेपर में पास करनी पड़ेगी। दोबारा से सुन लो, कंपनी के पास सबसे पहले कौन सा पैसा आता है? एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी? पैसा आया, बैंक डेबिट होगा। पहले पैसा आया, इसका सोर्स क्या है? शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री में क्या करते हैं? इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है शेयर कैपिटल में। अब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो ये डेबिट हो जाएगा, और कहां ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये देखो ये कट रहा है, बच क्या रहा है हमारे पास? बैंक टू शेयर कैपिटल। होना भी यही चाहिए था। यहां तक की बात समझ में आई है या नहीं? ये हो गया हमारा, कौन सा काम हो गया? ये हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद क्या होता है बच्चों? सुन लो मेरी बात ध्यान से। एप्लीकेशन के बाद क्वेश्चन में जितनी भी कॉल दे रखी होती है, जितनी भी, अब इस क्वेश्चन में दो कॉल दे रखी है, एक अलॉटमेंट की और एक फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन का पैसा लेने के बाद क्वेश्चन में जितनी भी कॉल दे रखी होती है, सबसे पहले कंपनी पैसा मंगवाती है। पहले पैसा मंगवाएगी फिर रिसीव करेगी। क्या बोला मैंने? पहले कंपनी पैसा मंगवाती है फिर रिसीव करती है। पैसा मंगवाने को बोलते हैं ड्यू करना, अमाउंट ड्यू। अब ड्यू कैसे होता है समझो। कौन सा पैसा मंगवाने जा रही है कंपनी? अब कंपनी कहती है लाओ अलॉटमेंट का पैसा दो हमारे पास। अब बताओ बच्चों, अलॉटमेंट में कितने आ रहे हैं? 3 रुपए। कितने शेयर्स हैं? 10,000। तो बताओ 10,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से कंपनी कितना पैसा मंगवा रही है? 30,000। अब बात ये आती है, ये पैसा मंगवाने की एंट्री बनेगी क्या? मैं उसकी बातें करता हूं। कंपनी पैसा मांग रही है, कौन सा? अलॉटमेंट का ना, पैसा मांग रही है। कंपनी की एसेट बढ़ रही है, लायबिलिटी, पैसा मांग रही है। एसेट्स
एसेट बढ़ती है तो डेबिट ये बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, इसके बाद हैबिचुअल हो जाओगे क्योंकि सभी क्वेश्चनों में यही एंट्री बार बार रिपीट होने वाली है। ये होती है अलॉटमेंट का पैसा मंगवाने की एंट्री। कितने रुपए मांगे कंपनी ने? 30,000। अच्छा, नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू अभी रिसीव नहीं हुआ, ड्यू का मतलब अभी कंपनी ने पैसा मांगा है। अच्छा, अब बात ये आती है, कंपनी ने तो पैसा मांगा, शेयर होल्डर ने दिया या नहीं दिया? दिया। कैसे पता चला? ये देखो, कहता है all the money was duly received by the company. Duly means properly, ठीक से। कंपनी ने जो भी पैसा मांगा कंपनी को मिला, ये पैसा मांगने की एंट्री है। अब मैं रिसीव करने की, मैं दोबारा बोल रहा हूं, एप्लीकेशन के बाद, एप्लीकेशन में बैंक वाली एंट्री पहले नंबर पे होती है, लेकिन एप्लीकेशन के बाद क्वेश्चन में जितनी भी कॉल्स दे रखी होंगी, सबसे पहले कंपनी पैसा मांगती है फिर रिसीव करेगी, पैसा मांगेगी फिर रिसीव करेगी। ये मैंने कौन सा पैसा मांगा? अलॉटमेंट का। क्या कंपनी को पैसा मिल भी गया? अब मैं पैसा लूंगा। अब पैसा लेने की एंट्री क्या होती है? पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये सुनते जाना ध्यान से। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ शेयर अलॉटमेंट? पर्सनल। इन तीनों का नेचर क्या है? पर्सनल। याद रखना, एमसीक्यू में एक नंबर में आ जाता है कभी कभी। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, सबका नेचर क्या होता है? दीज आर पर्सनल अकाउंट्स। अब इसको समझ भी लो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। शेयर अलॉटमेंट से क्या शेयर अलॉटमेंट कट गया, बचा क्या? बैंक टू शेयर कैपिटल। घूम फिर के वही एंट्री बनेगी बात। बीइंग अमाउंट रिसीव, पैसा मिल गया, बीइंग अमाउंट रिसीव। सुन लो एक बार सारे बच्चे, ध्यान से सुनना जरा, दोबारा सुनो। सबसे पहले कौन सा पैसा मिलता है कंपनी को? एप्लीकेशन का। बताओ एप्लीकेशन पे कितने रुपए मिलेंगे? 5। कितने शेयर्स पर? 10,000। पहली एंट्री कितने से बनेगी? 50,000 रुपए से पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहां पर? शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बैंक एप्लीकेशन मनी के बाद क्वेश्चन में जितनी भी कॉल्स दे रखी होंगी, सबसे पहले कंपनी पैसा मंगवाती है, पैसा ड्यू करती है, फिर रिसीव। अब अलॉटमेंट को ड्यू कैसे करते हैं? ऐसे। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू की एंट्री है। अब रिसीव की एंट्री क्या बनी? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। पूरा पैसा मिल गया 30 पे 30,000। अब इसी प्रकार से फर्स्ट कॉल की भी एंट्री होगी। नाम बदल दूंगा बस, पहले कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाएगी फिर रिसीव करेगी, यहां पर नाम बदल दूंगा। अच्छा, जब मैंने शेयर अलॉटमेंट का मंगवाया था तो मैंने बोला शेयर अलॉटमेंट का कौन सा मंगवा रहा हूं? फर्स्ट कॉल का। तो क्या बोलूंगा? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। आओ, अच्छा बताओ, फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मंगवा रही है कंपनी? 3। कितने? भाई 2 मंगवा रही है ना। कितने शेयर्स हैं? 10,000। कितना हो गया? 30,000। लो, ये लो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो बच्चों कितने? 20,000। और इसकी नरेशन क्या बनेगी? बीइंग, यहां पर लिखा था अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहां लिखूंगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अच्छा, ये ड्यू कर दिया, कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया। अच्छा बताओ, क्या कंपनी को पैसा मिल भी गया? हाँ, सारा मिला इस क्वेश्चन में। तो क्या आगे जाके ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जब कंपनी पैसा मंगवाएगी लेकिन मिलेगा नहीं? हाँ, ये सब आने वाला है, बहुत लेंथी चैप्टर है ये। फिलहाल वाले क्वेश्चन में तो सारा पैसा मिला। अच्छा, फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की एंट्री बोलो जल्दी से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए? 20,000। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव। और तुम अगर ध्यान से देख रहे हो तो बताओ, शेयर फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कट गया, फाइनल एंट्री क्या बची? बैंक टू शेयर कैपिटल। वही तो होती। अच्छा मान लो, तुम बताओगे इस क्वेश्चन में सेकंड कॉल भी होती तो मैं कैसे करता? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सही है।
फर्स्ट को की जगह क्या लिख देता, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू करने की एंट्री। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। बिल्कुल सही बात। फाइनल कॉल भी होती, बोलो क्वेश्चन में अगर फाइनल कॉल भी होती तो कैसे एंट्री होती? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। क्या सबको ये बेसिक समझ में आ गया? अब देखना इस चैप्टर की खास बात, एंट्री बार बार यही एंट्री है, यही एंट्री रिपीट होंगी बार बार हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में यही एंट्री आएंगी। सारा खेल पता किस चीज का होगा? अमाउंट का। ये अमाउंट सीखने हैं, ये यहाँ कितना कितना लिखा जाएगा। अभी तो मैंने बहुत बेस बनाया है, किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो, कॉपी कर लो।